सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास सादर जय हिंद। बस कल सुबह की बात रक्षा सूत्र के साथ कहते हैं 11वें तीर्थंकर का मोक्ष के लड़क साथ सादर जय हिंद। घड़ी बज रही 8 पर खबरें पूरी 11। शुरुआत करते हैं पहले इससे सूचना के साथ। अब आप भी कहें किसी की बेटी मर गई है और उसकी शोक सभा हो रही है, ये भी कोई न्यूज़ है? पर हाँ, ये एक अनोखी पहल है, एक जगाने के लिए युवा लड़के लड़कियों को और बताने के लिए कि मड़ावरा के शील चंद्र जी ने एक नई रस्म शुरू कर दी है। जिंदा बेटी को मृत पड़ा के शोक सभा की घोषणा कर दी है। बाकायदा उन्होंने इसके बारे में पर्चे छपवाए हैं, पर्चे नहीं और साथ में सोशल मीडिया पे अपनी इस बात को वायरल किया है। अखबारों के अंदर खबर छपी है, वह भी देख रहे हैं आप। गजब की बात है, ऐसी अनोखी पहल कि जिंदा बेटी को मार के ऐसा कौन सा पिता हो गया शील चंद्र जी मड़ावरा के अंदर, बात करें ललितपुर जिले के अंदर, ऐसा भी होता है। जी हाँ, ये उनके लिए है जो लफ्ज़ जिहाद में कूड़े में फंस जाती हैं या अलग जगह के शादी कर लेती हैं। कहते हैं सालों साल 20-22 साल पिता के माता के जो संस्कार होते हैं, कहते हैं एक लव के एक वासना के चक्कर में वह सबको भूल ही जाती है। सोनम जैन, उनकी 3 बेटियां और एक बेटा है प्रभात जैन। दूसरी बेटी सोनम जैन 26 जुलाई को भाग गई पड़ोस में एक लड़के के साथ। 30 जुलाई को मालूम चला कि उसने आर्य मंदिर दिल्ली में जाके शादी कर ली। जब खबर मिली तो उन्होंने ये सूचना निकाल दी, तो आप देख भी रहे हैं कि मेरी बेटी 30 तारीख को मर गई रिश्ते के अनुसार उसने, और बाकायदा इसके बारे में 12 तारीखों में शोक सभा हो रही है। सबको आमंत्रित किया है, एक जागरूक किया है इन समाजों के लिए जो आजकल गोल टोपी वालों के पास और के पास आज जैन हिंदू के अंदर बहुत कुछ ही हो रहा है। झामुर पकड़ा है ना, 150 से ज़्यादा जैन महिला बेटियां उसके अंदर रही हैं और उसने हिंदू के अंदर, सिख के अंदर और पता नहीं कितने के अंदर उसने धर्म परिवर्तन करके जो करा है, कहते हैं उसका तो अभी भांडा फूट रहा है, फूटता जा रहा है। जितना अंदर ढालते हैं मतलब उतना ही और नीचे आ रहा है। करोड़ों की संपत्ति, कहाँ से पैसा आ रहा है उसके पास, ये तो बात अलग है। पर ये देख रहे हैं आप ये सोनम जैन के बारे में, जैन समाज में जागरूक करने के लिए कि एक बेटा जिसका भाई कह दो आप, रक्षाबंधन का समय आ रहा है कल, और उसके में भाई के बारे में जब प्रभात जी से बात हो तो कहते हैं ये पिताजी ने कदम इसलिए उठाया है कि आगे से कोई जैन बेटी या बेटा ऐसे गलती ना करे। क्या संबंध रहेंगे हमारे उसके पास? पिताजी को सोचिए कितना बड़ा कलेजा रखा हुआ, इस बेटी को जन्म से लेकर अब तक बड़ा किया और एक झटके में मारा बता दिया। कारण उसने ये अपने हिसाब से जैसे तलाक ले लिया अपने माता पिता के साथ। संबंध तो यही कहोगे ना आप, ये विवाह नहीं, निकाह हुआ, आर्य मंदिर नहीं, विवाह ही किया उसने, चाहे किसी एक छोटे समाज के किसी के साथ। पर यह एक है पहचान, जागरूक किया। अभी से मत एक गलत किया है, एक अनोखी पहल की शुरुआत की है जगाने के लिए। जब कहते हैं समाज में कोई युवा या बेटी जग नहीं पाते हैं तो एक पिता को इस तरह से समाज को जगाना पड़ता है। अखबार में खबर, पर्चे और सोशल मीडिया पे सोचिए, लोग कहते हैं समाज में उसकी नाक कट जाती है, उनका नाक बची कहाँ, अब तो जीवन नहीं बचा जब बेटी अपने हाथ से चली जाती है। जागरूक रहिए और अपने समाज में इस तरह की घटना को रोकिए। क्या बात करें, रोकिए। ऐसी शोक सभा के लिए नहीं कह रहे हम, बेटा बेटी को जाने से रोकिए। हाँ, बात यह सख्त निर्णय वाली है। दूसरा पहले भी देख लीजिए, जिस बेटी को आपने समय के लिए विदा कर दिया तो अब उसके लिए वापस आने के दरवाजे सारे बंद हो गए। क्या हमें लौट के बुद्धू घर आए इस बात को नहीं मानना चाहिए? सवाल चिंता में वाली बात है। अगर हम उसके बारे में पक्ष लेते हैं तो एक हमें दूसरा पहलू को थोड़ा मुलायम करके देखना होगा कि अगर कहीं गलती चोट की महसूस हो और उसे लगे कि मैंने गलती करी है, वापस वहाँ पे आए तो शायद वह दरवाजे हम बंद कर रहे हैं। एक निर्णय सोचने वाला यह भी बैठता है, चिंतन मनन इस पर भी करना चाहिए। एक बार फिर कहते हैं बार बार तीर्थों पर पर्यटन के रूप में, मस्ती के रूप में दृश्य देख रहे हैं, हसनापुर के हैं। हमारे पास कतार सी बन गई है, रोज 1-2 दिन में आपको फिर दिखा देंगे। और यानी हमारे पास ऐसे कई बंधु हमें भेजते रहते हैं कि देखो भाई साहब कुछ जगा दो, हमारे तीर्थों को पर्यटक होने से बचा लो। हसनापुर इस तीर्थ पर यह आज इस तरह से यह जो वायरल होती हैं, फोटो बनती हैं, रील बनती हैं, एक खतरनाक है। कहते हैं ये अशुभ संकेत है आने वाले कल का। कहाँ
से कहाँ जा रहा है आज हमारा समाज में चतुर्वेद संघ। संतों के हैप्पी बर्थडे टू यू, केक कट रही हैं, गिफ्ट आ रहे हैं, अरे सब कुछ त्यागने के बाद भी आडंबर भरे जा रहे हैं। देख रहे हैं दृश्य आपको। बात यह नहीं कि किस साधु के साथ क्या हो रहा है, पर यह एक रीत जो बन रही है, साथ में अनीति की बत रही है, और कहते हैं हमारी जो संस्कार हैं उनसे उलट चल रही है। आज हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, पर यह मॉडर्न संतों के लिए त्याग जो सब कुछ छोड़ के आए, उनके साथ बर्थडे जैसे आप बच्चों को बनाते हैं वैसे हैप्पी बर्थडे बनाने की बात हो रही है, और ऐसे ऐसे गिफ्ट आते हैं, फूल आते हैं, तो सोचिए हम किस दिशा में किस ओर जाते हैं। लगता है दशा और दिशा दोनों ही गलत है। सत्येंद्र जैन पूर्व कहते हैं वैसे तो जैनों के अंदर कोई ना राजनीति के दलदल में कोई कूदता नहीं है, क्योंकि मालूम है छींटे कैसे पड़ते। बस सत्येंद्र जैन पे ऐसे ही सीबीआई ने 4 साल पहले छींटे लगाए कि पीडब्ल्यू में 17 सलाहकार को जानबूझकर घोटाला करने के लिए भर्ती किया था, और अब 4 साल में कोई सबूत नहीं मिला है। अब इज्जत क्या बची? मंत्री पद निकला, सब कुछ निकला, सरकार की सत्ता ही निकल गई। जब इस तरह से आरोप कर गए, कहते हैं राजनीति का दलदल ही होता है जिसके अंदर कोई बच नहीं पाता है। कहते हैं दागदार हो जाते हैं, और अब कहते हैं अब बाइज्जत छूटने का मतलब क्या है? कोई सबूत पर गए और सीबीआई ने वह फाइल बंद कर दी। गजब की बात है। शुरू कैसे होती है राजनीति के अंदर, वैसी जैनों की वैसी ही मुश्किल हो जाती है, और जब इस तरह से कहते हैं किसी का भी गला दबा के टोंक की बच जाती है। विश्वास नहीं होता। अभी 2 दिन पहले ही हम तरुण सागरम में गए थे गुरुवर के दर्शन करने और कुछ चर्चा करने के लिए, पर हाँ तब उन्होंने बताया कि 100 मंदिर अभी शिलान्यास होना है, कल होना है। 100 दिन के अंदर जिन्हालय बहुत गजब का है। वैसे प्रसन्न सागर जी सिर्फ बनाते नहीं है मंदिर, कहीं प्रतिष्ठा नहीं करवाते। कहते पंचकुला में दूर रहता हूँ, मुझे नव निर्माण की बजाय पुराने के जीर्णोद्धार के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। और यह चीज़ें मैं तुम्हें सोलभद्रकूट के बारे में जानते सब कुछ देख रहे हैं। अभी खुदाई हो रही है, गुफा मंदिर बन रहा है। यहाँ पर 2 प्रतिमाएं आई थी, उन्हीं के मुख से सुनते हैं आखिर वह पंच कल्याण क्यों करवाने लगे, और कह रहे हैं प्रतिष्ठा ऐसी होगी कि आपने शायद सपने में भी सोचा नहीं, पंडाल नहीं लगेगा और खर्चा बिल्कुल जीरो रहेगा। आचार्य प्रसन्न सागर जी काम करवाएं और कहें खर्चा जीरो करवाएं, असंभव, पर वह ऐसी बातों को संभव करते हैं। सुनिए जरा उनके मुख से। 100 दिन में मंदिर तरुण सागरम में शुरुआत हो रही है हमारी थी इसी पूर्णिमा को। बहुत पावन दिन है, 15वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है, और कहते हैं तीर्थ हो गया चल देगी सुरक्षा के लिए जो हो रहा है, जो आपके सानिध्य में यहाँ होने की कल 100 दिन में मंदिर क्या संभव है? बहुत अच्छी बात है शरद जी। मैं किसी प्रतिष्ठा के अपक्ष, मैं किसी प्रतिष्ठा के पक्ष में नहीं हूँ, न किसी नए मंदिर बनवाने के पक्ष में हूँ। बहुत से लोग महाराज जी प्रतिष्ठा करना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, महाराज जी वहाँ मंदिर बनवाना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पर मैं जब तरुण सागरम में आया 2019 में, जब यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई थी, 2 मूर्तियाँ आई थी, और वो मूर्ति भी तरुण सागर जी महाराज साहब की पसंद की थी। भगवान पारसनाथ स्वामी की एक मूर्ति और पारसनाथ की रखी है। वो मूर्ति 5 साल से आज तक पेटी बंद पड़ी है। एक दिन मैं बाहर खड़ा था, हमने कि वो मूर्ति कहाँ गई? बोले गुरुजी वो मूर्ति आज भी वैसी ही रखी है। मुझे लगा कि यार तरुण सागरम तीर्थ है, जिस क्रांतिकारी संत ने पूरे देश को विचार दिए, चिंतन दी, संस्कार दिए, अहिंसा का संकनाद किया, और जिस संत की भावना थी कि एक तरुण सागरम तीर्थ पर एक ऐसा धाम बने जिसमें यात्रियों को आराम मिले, कुछ मैसेज मिले, लेकिन उनकी अचानक समाधि होने के बाद इस मंदिर की प्रतिष्ठा का सौभाग्य हमको मिला। तो उस मूर्ति को देखा, मुझे लगा इस मूर्ति को बैठालने से ही अच्छा, अन्यथा मूर्ति पड़ी हुई है तो अभिनय का पाप मत्थे चल रहा है। तो हमने यहाँ की ट्रस्ट कमेटी को हमने कि भाई मुझे भी बिहार, मेरी भी बहुत लंबी यात्रा, वर्षा योग के बाद 100 दिन का छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक गुफा मंदिर, और गड्ढा खोद दिया है। 100 दिन में वो मंदिर प्रतिष्ठा सहित तैयार हो जाएगा, और प्रतिष्ठा भी ताम झाम की प्रतिष्ठा नहीं, बिना पंडाल की प्रतिष्ठा, जिसमें सिर्फ जितने इंद्रों की आप उतने इंद्र बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रतिष्ठा, सबसे सस्ती प्रतिष्ठा देश की
तरुण सागर में होने वाली है और उसमें आप सादर आमंत्रित हैं भैया हमारे। आपका सिगड़ी चूल का न्योता पूरे जैन समाज को नहीं होता है महाराज जी, पर एक मन में हो रहा है आपको बोलेंगे। आचार्य श्री वर्धमान सागरी टोक मालूम ना, 37वां चतुर्मंडल 117 अब तक संयम दीक्षा दे चुके हैं। पिछले तीनों महामस्तक विशेष बाहुबली भगवान के करवाने का नेतृत्व में आप ही को सहयोग मिला। 2022 में भगवान महावीर का मासिक महावीर जी में करवाया, ऐसे 35 टोक में। और अब देख रहे हैं पत्र, राजस्थान सरकार ने उन्हें राजकीय अतिथि पद दिया है। उनके लिए यह एक सम्मान की, गौरव की बात होती है, जिसके कुछ चित्र आपको आज 4 अगस्त को यह पत्र मिला है और खुशी की इजहार की भी बात होती है। बस इसी तरह से हमारे संतों को इस तरह वह सम्मान मिल पाए जिसकी वास्तव में आवश्यकता है। इससे विहार सुरक्षित होता है और पुलिस की व्यवस्था भी सही मिल जाती है। वैसे चैनल महालक्ष्मी हमको पहले बता चुका है कई बार कि इस बार सबसे ज्यादा पिची चतुर्मास हो रहा है अहमदाबाद में। 65 पिच के साथ आचार्य श्री सुनील सागर जी दृश्य देख रहे हैं आप। हाँ, यहीं पर 2 दिन पहले पहुंचे अशोक पाटनी जी, फिर बाद में पहुंचे वर्धमान सागर। पहले बात कर रहे हैं अशोक, गत वर्ष किशनगढ़ में था, उन्होंने अपना अनुभव बताया अहमदाबाद के लोगों के लिए कि सुन लो भाइयों, 1 माह हो गया है, अब 2.5 महीना ही बचा है बस, क्योंकि 4 नहीं 3.5 महीने में चतुर्मास खत्म हो जाता है। आएगी कार्तिक अमावस समापन। और हाँ, जितना आनंद और पुण्य अर्जित करना है सोच लो, फिर कहते ना, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। बस अभी जो सोना सोना दिख रहा है, अगर अपने इस पुण्य को नहीं जोड़ा तो सोना सोना होने में 2.5 महीने मत देंगे। सुनिए जरा अशोक पाटनी जी से क्या एक खास बात, यह उनके लिए नहीं सिर्फ बात हो रही है, ये बात हो रही है जहाँ जहाँ पर चतुर्मास हो रहे हैं, हर संत के साथ यह पुण्य अर्जन का मौका फिर नहीं मिलेगा। सुने, ये सोच रहे थे कि ये चातुर्मास तो राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सागवाड़ा, उदयपुर यहीं कहीं होगा निश्चित रूप से, पर आप अहमदाबाद वालों का पुण्य बहुत तीव्र था, तो आपका पुण्य आचार्य श्री को संघ के सहित यहाँ अहमदाबाद में खींच के ले आया। अब आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जितना धर्म लाभ ले सकें, जितनी धर्म की प्रभावना कर सकें उतनी करें। गुरुवार बस आने वाली है श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा, श्रेयांसनाथ जी का मोक्ष कल्याणक, पर साथ में आ रहा है रक्षा सूत्र। आज इतनी आवश्यकता रक्षा सूत्र की हो गई है, हम लोग क्या करते हैं, किसी साधु के पास गए, उसके पीछे में धागा बांधा और समझते हैं सब कुछ काम हो गया, साधु हमारी रक्षा करेगा। सवाल यह हो गया है महाराज जी। तो आज वर्तमान में जब देख रहे हैं कि समाज के साथ जो और चीज़ें हैं, चाहे सत्ता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं हमें चोट पड़ती जा रही है। वर्तमान में अगर रक्षा सूत्र को पीछे में बांधने का कर्तव्य बनता है तो वह अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, यानी चल और चलती सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए वास्तव में, उस रक्षा सूत्र का वास्तविक वर्तमान में इसका परिक्षेप में। खूब खूब आशीर्वाद। जैसा कि मैं देख रहा हूँ अनेक कुछ वर्षों से जिस तरीके से आप इस उम्र में तीर्थों के लिए, गुरुओं की आहार व्यवस्थाओं के लिए, चल अचल तीर्थों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिस तरीके से आप जागरूक हुए हैं, अद्भुत। मैं आपकी क्षमताओं की, आपकी भक्ति की, समर्पण की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, रक्षाबंधन पर्व आ रहा है और निश्चित इस पर्व में बहुत रहस्य है। ये पर्व कि भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी ने परमात्मा को भाई के रूप में पुकारा कि मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ, मेरे शील की सुरक्षा करो। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। ये पवित्र त्यौहार है और इस त्यौहार के दिन जब 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ था, पर पढ़ने में कहीं भी नहीं आता है कि श्रावकों ने गुरुओं की पिछी पे रक्षा सूत्र बांधा हो, धागा बांधा हो। पर लेकिन हाँ,
30-35 वर्षों से ये चल रहा है, 40 वर्षों से देख रहा हूँ। और पहले हमको भी बहुत अच्छा लगता था जब इकट्ठे शराब आते पीछे में राखी बांधते थे, बड़ा आनंद आता था। लेकिन अब मुझे लगता है ये त्यौहार भी अपने रंग को बदलते जा रहे हैं। अब त्यौहार त्यौहार नहीं रहे, रिश्ते रिश्ते नहीं बचे हैं। अब संपूर्ण त्योहारों में सिर्फ आर्टिफिशियल बनावटीपन आ गया है। मैं देखता हूँ कि चलते बढ़ते महाराज जी पीछे में राखी बांधना है। अरे भाई ऐसे कैसी राखी बांधना है? राखी बांधना इतना सरल नहीं है जितना सरल हमने उस त्योहार को बना दिया है। यदि आप गुरु की पिच्छी में राखी बांध रहे हैं तो आप बहुत बड़े संकल्प से बंध रहे हैं। और गुरु की पिच्छी में राखी बांधने का मतलब है कि हे गुरुदेव, मैं संकल्प लेता हूँ जब कभी कोई नगर में एक साधु सन्यासी त्यागी वृत्ति आएगा हम उसको लेने जाएंगे। यदि वो ठहरेगा हम उसकी व्यवस्था में अपने योगदान देंगे। और यदि वो साधु वहाँ से विहार करता है तो हम उसके विहार में कदम से कदम मिला के गाँव के बाहर तक छोड़ने जाएंगे। तब तो राखी पिच्छी जिस गांव में शहर में गुरुओं के चतुर्मास हो रहे हैं, अकेले राखी बांधने मत जाओ। एक ऐसा त्योहार का दिन है, पूरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ एक साथ बढ़िया थौली सजा के श्रीफल, अर्घ, दीपक, तिलक, केसर लेके जाओ, उनको देखो, अर्घावतरण करो, प्रणाम करो। एक संकल्प, गुरुदेव हम कभी किसी साधु संतों की निंदा आलोचना नहीं करेंगे। यदि गुरुदेव कोई नगर में साधु सन्यासी आएगा हम उसकी सेवा करेंगे, वैया वृत्ति करने जाएंगे, आहार देंगे। वो संकल्प लो, प्रणाम करो और फिर उनकी पिच्छी अपने हाथ में रखो और फिर उस पिच्छी में राखी बांधो। फिर देखो जीवन में कैसे गुरुओं का आशीर्वाद नहीं बरसता है, कैसे आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो निवेदन कर रहा हूँ, त्योहार अच्छा है पर हमारे मनाने के तरीके अच्छे नहीं हैं। तो यदि हम पिच्छी में राखी बांधते हैं, इन संकल्पों के साथ बांधते हैं। 6 अगस्त के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। भट्टारक प्रमेश सागर जी ना, उनकी गृहस्थ वशी माता जी हैं छोटी बाई जी, और विभोज जी माता जी है ना, उनके 9 पिच्छू के संग में आचार्य विशुद्ध सागर जी, कहते हैं आचार्य श्री प्रज्ञा सागर सानिध्य से और विशुद्ध सागर जी के मंत्रोच्चार से इन्हें शूलिका दीक्षा प्रदान की गई थी। बनाया गया शूलिका श्री विश्व श्री माता जी। जब आयु कर्म शांत होने वाला हो, खत्म होने वाला हो, जब लगे कि हमारे इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है और अब मृत्यु का पल नजदीक आना था, तो बस भट्टारक जी ने अपने माता जी को इस रास्ते में मोड़ा। संतों के परिवारों में बस यही होता है, कहते हैं जहाँ एक बार संत आ जाते हैं तो परिवार पूरा हुआ सौभाग्य पलता। बस यही। अगले दिन उनकी सुबह समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। कल रक्षाबंधन है, रक्षा सूत्र बांधेंगे आप। आपने सुन लिया ना क्या बताया आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने आपके पास। ये दृश्य दिखाने आपको संकुल कूट से। वैसे कल 11वें तीर्थंकर श्यासनाथ जी का मोक्ष कल्याणक है। 1000 मुनिराज का था। आप उसी दिन कहते एक समय में सिद्धालय गए थे। इस संकुल को से 96 करोड़ 96,96,09,542 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं। इस कूट की निर्मल भावों से जब वंदना करते हैं ना आप, तो 1 करोड़ पुरुषोत्तम उपवास का फल मिलता है। 1 करोड़ उपवास, सोच लीजिए कितने भव 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 जन्म जन्म लेने पड़ेंगे, तब आप 1 करोड़ उपवास पूरे नहीं कर पाएंगे। बस निर्मल शांत भाव के साथ कैसे जोड़ के जब यहाँ की निर्मल वंदना करते हैं तो कहते हैं 1 करोड़ का उपवास फल मिलता है। 84 लाख वर्ष की आयु थी आपकी, और श्यासनाथ जी का है कल मोक्ष कल्याणक रक्षा सूत्र भी है। अकंपनाचार्य विष्णु वाली मुनि भी कथा जानते हैं आप, सबको जानिए। कल के दिन में बस इतना संकल्प लीजिए, यह भाई के बहन उसके हाथ में एक धागा नहीं बांधती है, वह रक्षा सूत्र बांधती है। और उसी तरह से जिस तरह से भाई पति पर जिम्मेदारी नहीं होती शादी के बाद, गजब की बात यही है कि बहन को ज़्यादा विश्वास होता है अगर मेरी सुरक्षा के लिए आगे निकलेगा तो मेरा भाई साथ देगा।
पति सास ससुर पे नहीं करती है, इसलिए वे वापस पियर भी आती है शादी के बाद। यही है खास बात रक्षाबंधन की। पर रक्षा सूत्र की बात कर रहे हैं आपसे कि जहाँ पर चल अचल तीर्थों की कम से कम आज के दिन संकल्प कर लें कि हम अपने तीर्थों के दोनों तरह की संकल्प करते हैं इस रक्षा सूत्र के साथ, जैसे विष्णु कुमार मुनि जी ने किया था आगमनाचार्य 700 मुनिराज के साथ। सादर जय जी के साथ बोलिए 11वें तीर्थंकर श्री श्याम जी के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।